नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। देशवासियों का हृदय से आभार, बहुत बहुत आभार। लगातार ये कहा जाता रहा कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, अनसाइंटिफिक बातें की जा रही हैं, साइंस की बातें नहीं हो रही हैं, राजनीति से भी इसे जोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन आज मैं आभार प्रकट करूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री का भी, कि वो अब शायद गुमराह नहीं हो रहे हैं। कुछ माफिया जो एक कालखंड में उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, अब शायद वो इस बात को समझने लगे हैं कि इसमें बहुत बड़ा झोल था। और जिस प्रकार से अपोजिशन ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपना व्यवहार किया, वो तो और भी निकृष्टतम स्थिति में पहुंच गया था। किसी भी अपोजिशन से, मान लीजिए सरकार तो सरकार में है, ऐसी विपरीत परिस्थिति में फंसी हुई है कि चारों तरफ हाहाकार मचा दिया गया है और मीडिया के तरफ से, सरकार नहीं, मीडिया के तरफ से प्रचारित किया जा रहा है, रोज सुबह शाम झूठ प्रचारित किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी और कौन सी सरकार कहेगी कि उस जो जो मीडिया नैरेटिव दे रही है उसके खिलाफ जाए? सारी मीडिया, सैटेलाइट हो, डिजिटल हो, प्रिंट हो, सबके सब एक ही गीत गा रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरह से गाया गया वही गाया जा रहा था। तो मैं इस मामले में अपने प्रधानमंत्री को और देश की सरकार को उतना दोषी नहीं मानता हूं। हां, उसके बाद जो उनका कृत्य हो रहा है वो दोषपूर्ण है। जब उनको इस बात की जानकारी हो गई है तब अगर कुछ कर रहे हैं वो दोषपूर्ण है। लेकिन उनको अभी भी समझाया जा रहा है कि अवैज्ञानिक बातें हो रही हैं। वैज्ञानिक बात वो है जो एक माफिया, एक संगठन, एक समूह कर रहा है, क्योंकि वो पैसे में खेल रहे हैं। वो माफिया जो बॉलीवुड के प्रोडक्शन हाउस को खरीद रहा है, बॉलीवुड के एक्टर को खरीद रहा है, प्रोडक्शन हाउस को ही खरीद रहा है कि फिल्म वाला कोई हमसे बाहर जाएगा ही नहीं, मीडिया को तो हम जो पैसा देंगे वो चलाएगा। और जो एक दूसरा संचार का सबसे बड़ा माध्यम है फिल्म, उसके प्रोडक्शन को बड़े प्रोडक्शन हाउस को खरीद रहा है और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस को पैसा फेंक रहा है। 50% शेयर 1,000 करोड़ में खरीद रहा है। और उसके बाद जो छोटे छोटे एक्टर्स हैं उनको कह रहा है कि जाओ, ये हम ऐड बनाते हैं, ये लो करोड़ रुपया, इसका विज्ञापन करो और जाकर के कुछ भी बोलना शुरू कर दो, चाहे वो वैज्ञानिक बात हो या नहीं हो, और वैज्ञानिक तथ्य को प्रचारित करो और उसके बाद दूसरे तरफ से कहलवाओ कि देखिए वो अवैज्ञानिक बात कर रहा है। अवैज्ञानिक काम वो है और वैज्ञानिक बात वो है, सत्य से परे है, कोई ट्रायल नहीं है, फिर भी वो काम कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं, अभी पुणे का एक डेटा आया है। अभी हमारे साथ देश के जाने माने वकील जुड़ने वाले हैं जो आपको बताएंगे असली बात, लेकिन आपको मैं भूमिका बता देना चाहता हूं। अभी पुणे से एक खबर आई है मित्रों। पुणे में एक एचपीवी बूटी को लेकर के अभियान चलाया गया था और सरकार इसमें जिम्मेदार है, मैं ये कहना चाहता हूं। अब मैं कह रहा हूं कि उस वक्त तो अपोजिशन ने सरकार को फंसाया था, लेफ्ट इकोसिस्टम ने सरकार को फंसाया था। लेकिन अब अगर सरकार सब कुछ जानने के बाद गलती कर रही है तो फिर सरकार की भी जिम्मेदारी होगी। हमारी ये कोशिश है कि आपके सामने सत्य, वैज्ञानिक पक्ष को सामने रखा जाए। पुणे से एक खबर आई है कि एचपीवी बूटी को लेकर के जो टारगेट रखा गया था वो लाखों बच्चियों के ऊपर बूटी को अप्लाई करना था, बूटी लगवानी थी। लेकिन महज 44 बच्चियां आईं और उनको बूटी लगाया जा सका। खबर कहा, वहां के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कहा कि ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बूटी हेजिटेंसी है। बूटी को लेकर के लोगों के मन में शंका है। और एक लाइन वो लिख रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाया जा रहा है उसकी वजह से लोगों के मन में शंका है। दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे रिपोर्ट्स को जो सामने रखा जा रहा है। आज मैं देशवासियों का आभार प्रकट करता हूं कि हमारे जो सतत कैंपेन थे उससे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने वैज्ञानिक पक्ष को सामने रखा उससे, और 2009 के कुकृत्य को, जिसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड गई थी, पार्लियामेंट्री कमेटी गई थी, जिसने पाया था
कि एक ऑर्गेनाइजेशन गलत तरीके से बच्चियों के ऊपर ट्रायल कर रही है और बच्चियों की मौत होती है, हजारों बच्चियां बीमार होती हैं, और फिर उस कमेटी ने पार्लियामेंट को रिपोर्ट दी, पार्लियामेंट ने उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर प्रतिबंध लगाया। आज फिर से वही ऑर्गेनाइजेशन और एक बड़ी फार्मा माफिया कंपनी दोनों कोलैबोरेट करके फिर से वही एचपीवी बूटी का नाटक शुरू किया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है मित्रों कि हमारी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए इसके शोध के लिए, मतलब वहां से भी पैसा निकाल रहा है। पैसा लो, उसके बाद लोगों को बीमार करो और उसके बाद उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने वकील नीलेश ओझा जी, जिनके बारे में मैं बताऊं आपको कि कोविड के दौरान यही वो शख्स थे जिन्होंने पहली बार मोर्चा संभाला हाई कोर्ट में, और फिर इनके साथ बहुत सारे वकील आए जिन्होंने मोर्चा संभाला सुप्रीम कोर्ट में। अब जो सबसे बड़ी बात है उस पर थोड़ा नीलेश जी प्रकाश डालें कि ये जो घटना हुई अभी, ये इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, कैसे पुणे में लोगों ने नकार दिया, मतलब हम लोग जीत गए, माफिया हार गया। देखिए, ये हाल पूरे देश का है। आप और ये आप गौर कर रहे होंगे कि जब पैंडेमिक था, जिस समय लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, उस समय ये माफिया से मिलके कुछ अधिकारियों ने अरबों रुपए का भ्रष्टाचार करके खुद के घर भर लिए और दूसरे लोगों को जान के साथ खेल के इनको मैंडेटरी इंजेक्शन का ये कर दिया इन्होंने। अब हुआ क्या, वो मैंडेटरी था, गरीब लोग डर में, प्रेशर में, सरकारी अधिकारी के इसमें लोगों ने लेना शुरू किया। जैसा वो मैंडेट हटा, जैकब पुलियल का फाइनल जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट से, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया इनका बूस्टर डोज सब। रिकॉर्ड चेक कर लो आप, पूरा करोड़ों बूस्टर डोज लोगों ने नहीं लिया। हाँ, आप न्यूज देख लो, आदर पूनावाला को, सीरम इंस्टीट्यूट को करोड़ों डोज फेंकना पड़ा, बोले कोई लेने वाला नहीं है। तो ये और इन्होंने सभी पॉलिटिकल, इनका और भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, उसको भी मैं बता देना चाहता हूं। इसके पहले कि आप विस्तार से बताइए, चुनाव के दौरान इन्होंने, ये माफिया में कहूंगा इनको, इस माफिया ने सभी राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सभी राजनीतिक पार्टियों को। ठीक है, चंदा तो दिया। हाँ, तो ये जो है ना, तो लेकिन सबसे बड़े आरोपी अगर कोई है तो वो डिसीजन मेकिंग वहां के एक्सपर्ट, वो आईसीएमआर के वो जो चोर अधिकारी और हमारा हेल्थ सेक्रेटरी जो थे, जो देखो हेल्थ मिनिस्टर को इतना समझता नहीं है। हाँ, डॉक्टर हर्षवर्धन बिल्कुल नहीं समझता है। हाँ, मोदी को तो नहीं समझता है, उनको क्या पता यार कि क्या हो रहा है, कौन सा एक्सपर्ट क्या कह रहा है, उनको तो जो ये लोग लाके बताएंगे वही कहेंगे ना। हाँ, ये लोग लाके रिपोर्ट दे रहे हैं। अरे देखिए, डॉक्टर जैकब पुलियल हो गए, जयप्रकाश मूलियल हो गए, डॉक्टर अमितो बैनर्जी हो गए, डॉक्टर एम्स के डॉक्टर संजीव राय हो गए, इसके जैसे ईमानदार एक्सपर्ट और डोमेन एक्सपर्ट इंटरनेशनली जो रिनाउंड पर्सनालिटीज है, इनकी बात सरकार क्यों डाल रही थी? और आपके ही कमेटी के मेन थे जयप्रकाश मूलियल, तो उनके होते हुए भी ये तुम्हारे लव अग्रवाल वगैरह जो थे, ये तुम्हारे डुप्लीकेट अधिकारी, ये देशद्रोही, तो ये लोग फिर कैसे ये कर रहे थे कि नहीं नहीं आपको मैंडेटरी है, इससे ये होता है, उससे वो होता है। तो ये जो था ना, ठीक है, जनता समझ गई। अब इनके कितने भी नैरेटिव रहने दो। अब एक बात गौर करो, इन्होंने क्या किया, मीडिया मैनेज, सारे मीडिया में प्रचार, सब मीडिया को फंडिंग जा रहा है, ऑन द रिकॉर्ड जा रहा हो, ऑफ द रिकॉर्ड जा रहा हो, आपके बच्ची के लिए एचपीवी इंजेक्शन बहुत जरूरी है, हो गया। बाद में इन्होंने क्या किया, प्रोग्राम अरेंज करके प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर तक सबको प्रोग्राम में लाया।
इनके डॉक्टर, इनके एक्सपर्ट, सरकार के एक्सपर्ट, सरकार के सारे विभाग मार्केटिंग कर रहे हैं। एक साइड में वो लोग हैं, एक साइड में कॉमन मैन है, और इधर में यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एकदम एक्सपर्ट डॉक्टर अमिताभ बनर्जी हो गए, आईआईटी के प्रोफेसर भास्कर रमन हो गए, अवेकन इंडिया मूवमेंट की निशा कोरी मैडम, अंबर कोरी जी और वो पूरी टीम वो हो गई। उधर आपके डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हो गए, उधर देवेंद्र बल्लारा हो गए। इन सब लोगों ने एक सोशल मीडिया पे कॉमन मैन को प्रूफ, साइंटिफिक, लॉजिकल और अर्लियर एक्सपीरियंस का मैसेज पहुंचाया। अब ये मैसेज मतलब मैं अगर आपको कल कह दूं आशुतोष जी आप नीला शर्ट पहनोगे तो बीमार हो जाओगे, तो आप मेरे कहने से नीला शर्ट पहनना बंद कर दोगे क्या? तो इनके बातों में तथ्य था और लोगों के अनुभव है कि जब कोविड के दौरान सीरम इंस्टीट्यूट की दवाई लेने वाले को कई मर गए, कई मर रहे हैं, और किसी को पैरालिसिस, किसी को हार्ट अटैक, किसी को ब्लड क्लॉटिंग, किसी को कार्डियक अरेस्ट में 18,000 हार्ट अटैक हुए हैं अकेले हरियाणा में, युवाओं में, यंग में 18,000 हार्ट अटैक। हाँ, तो ये सारे जो चीजें हो रही है इन लोगों को समझ में आ गया। और इसमें हुआ क्या, कॉमन मैन ने बोला नहीं लेंगे। मतलब ऑलमोस्ट 100% पब्लिक ने इस ग्रुप की बात मानी। सीरम इंस्टीट्यूट और उनका इकोसिस्टम, उनका जो माफिया का जो भी था ग्रुप, उनको रिजेक्ट कर दिया। और एक इंपॉर्टेंट इसमें डेवलपमेंट था कि ये इनका प्रोग्राम बंबई में होने वाला था। उस समय अंबर कोयरी जी, निशा कोयरी मैडम और पूरी अवेकन इंडिया मूवमेंट की टीम अधिकारी को मिलने गई। उन्होंने कहा ये मास्टर हर्षवर्धन कुमार का जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जैकब पुलेल के केस में भी रिफर किया है। उसमें क्लियर लिखा है आपको ये प्रोग्राम चालू करने से पहले हर पेपर में हाफ पेज का एड देना है कि इसके साइड इफेक्ट क्या है, कहां पर है आपका एड बताइए। तो फिर अधिकारी खुद पे आरा देख के कवरिंग नोट लगाया, दूसरे को भेजा, वो बोला मेरे पे आएगा, उसने लेटर बनाया, तीसरे को भेजा। सारे अधिकारी स्टन हो गए, बोले अभी उसमें से जो कुछ अधिकारी है जो करप्शन लेके पैसा खा के बैठ गए माफिया से, इंजेक्शन माफिया की तरफ से तो वो सब लोग परेशान हो गए, क्या करना क्या नहीं। बोले अगर साइड इफेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो पहले ही तो प्रॉब्लम है। फिर उनके डॉक्टर को बुलाया गया, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्पेशल उसके एक्सपर्ट को बुलाया गया, उसके सामने अंबर कोयरी, निशा मैडम, इनका सब डिस्कशन हुआ। तो बोले ये जो कह रहे हो सही है, तो चुपचाप मुंडी लगा बोलता हाँ सही है, ये साइड इफेक्ट है। तो बोले फिर हम बता क्यों नहीं रहे लोगों को सीनियर बोलता और चुप। तो ये जो चीजें है ना, ये साफ दर्शाती है कि ये इसमें हजारों करोड़ रुपए, नीलेश जी, हजारों करोड़ रुपए उस दौरान, कोविड के दौरान हॉस्पिटल्स ने, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बनाए, नर्सिंग होम्स ने बनाए। इन सबका कॉकस, इन सबका कोलैबोरेशन इन फार्मा माफियाओं के साथ रहा। और अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कोर्ट में ये बात गई है तो सरकार ने खुद कहा है कि हमने ये कहा ही नहीं था कि ये मैंडेटरी है। सरकार भी भाग गई क्योंकि सरकार को पता चल गया, और फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको लिखना पड़ेगा, एडवर्टाइज करना पड़ेगा कि आपकी दवा से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, उससे क्या हो रही है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, पैरालिसिस हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, सडन डेथ हो रहा है, क्या क्या हो सकता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो सवाल है कि ये क्यों नहीं लिख रहा है? अरे वो सब जाने दो, वो सब जाने दो। इनके ऊपर जो मर्डर का केस फाइल किया है किरण यादव जी ने, हितेश कर्डवे के केस में, जो हाई कोर्ट में अभी हियरिंग पे है, उसपे तो स्पेसिफिक लिखा है ना। और प्रकाश पोरी जी ने देखो 12 लाख करोड़ का सूट फाइल किया है ये बाप बेटे के खिलाफ।
तो साइरस पूनावाला, आदर पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट, उनके पूरे डायरेक्टर सबके खिलाफ। उसमें स्पेसिफिक दिया है, ये डेट है, ये डेट को 21 यूरोपियन कंट्री ने ब्लड क्लॉटिंग के, इनकी दवाई लेने से ब्लड क्लॉटिंग की वजह से डेथ हो रही है, इसके लिए बैन कर दिया। उसके बाद में ये दोनों बाप बेटे यहां पब्लिक को आके स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमारी इनको, इनके नजर में इंडियंस बेवकूफ है, गिनी पिग है, ये हमको बेवकूफ समझ रहे। स्टेटमेंट क्या दे रही है कि बोले एकदम सुरक्षित है, किसी भी लोगों के नैरेटिव में मत जाइए। ये कह रहा था कि नहीं, हाई कोर्ट को कहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि अगर कोई याचिका आए एडवर्स इवेंट का दवा के खिलाफ, तो उसको तुरंत टेक डाउन करना चाहिए। कैमरे पर ये शख्स आके कह रहा है। सुनो ना यार, सुनो, वो विषय बाद में, पहली ये बात सुनिए। इन्होंने क्या कहा कि हमारा 100% सुरक्षित है। और वो अच्छा है कि उसने सवाल पूछा, मतलब इन्होंने खुद का मार्केटिंग करने के लिए सवाल पूछवाया। बोले इसका कोई सीरियस तो कोई साइड इफेक्ट है नहीं, बोले जो भी होगा थोड़ा बहुत होगा, हाँ, और वो भी नॉर्मल कवर हो जाता है, बोले सर दर्द वगैरह जो भी होगा, और ठीक है। फिर जब 21 कंट्री में बैन हो गया तुम्हारा ये डुप्लीकेट दवाई, तो तुमने यहां की जनता को क्यों नहीं बताया कि इससे डेथ भी हो सकता है? फिर डॉक्टर स्नेहल लुनावत का जब ब्लड क्लॉटिंग शुरू हुआ, तो ये लिखकर दे रहे ईमेल पे, हमारे दवाई से, हमारे इंजेक्शन से ये साइड इफेक्ट होता ही नहीं है। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमेटी ने इंक्वायरी करके रिपोर्ट दिया, यस ये सीरम इंस्टीट्यूट की दवाई की वजह से ही ब्लड क्लॉटिंग होके डेथ हुई है। दोनों बाप बेटे झूठे पड़ गए। लेकिन इनकी 420 देखो, ये लोगों को बूस्टर डोज का भी मार्केटिंग कर रहे हैं। कभी आकर इन्होंने जिस तरह से न्यूज चलाया था कि हमारा एकदम 100% यह है, उसको सेफ है, उतने हिसाब से इन्होंने फिर ये करना चाहिए था। बल्कि उधर से बैन होने के बाद में यूरोपियन कंट्री से ये हमको बेवकूफ बना के क्या नैरेटिव चला रहे हैं, हम चैरिटी के बेस पे इंडिया को दे रहे। इंडिया के अधिकारी को बोला कि हमारा उधर बैन हो गया है, अभी उधर खप नहीं रहा है, आप ज्यादा डोज हमारे से ले लो पहले ही, और इधर बता रहे कि चैरिटी बोल के दे रहा है। तो प्रकाश पोरे जी के सूट में क्लियर लिखा है, जवाब नहीं दे पा रहे वो लोग, कि अगर तुमको चैरिटी करने की थी तो नो लॉस नो प्रॉफिट पे दे देते तुम। अब इंडिया से तो तुमने ऐसा हजारों लाखों करोड़ तो ऐसे ही कमा लिया इंडिया को, इंडियंस को बेवकूफ बना के। तो एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग बात, सवाल अभी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कहीं मैं मेरे दिमाग से उतर ना जाए। ये बहुत प्लान करके नीलेश जी, चूंकि हमारे प्रधानमंत्री की साख बहुत बड़ी थी, क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी थी, तो इन्होंने क्या किया कि प्रधानमंत्री को गुमराह किया और कहा कि देखिए साहब, अमेरिका में इतना बड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर देखिए लोग मर रहे हैं, हमारे यहां तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, बहुत लोग मर जाएगा, इसका एक ही रेमेडी है, हमारे इंस्टीट्यूट की दवा, ठीक है। और गुमराह कर दिया इनके सारे गैंगस्टर जितने हैं, क्योंकि जो लोग, जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के जो मुखिया थे, वो बिल गेट्स के लिए काम कर चुके थे, वो WHO की कमेटी में थे जिसको फंड कर रहा था बिल गेट्स। तो इन्होंने प्रधानमंत्री को गुमराह करके प्रधानमंत्री को बीच में ले आया और फिर इसको पॉलिटिकल बना दिया कि भाई समाजवादी पार्टी का नेता कह रहा है कि हम इसकी दवा नहीं लेंगे, इसलिए ले लो तो बीजेपी की दवा है। तो इस तरह से ये गेम खेला, और सच्ची बात ये थी कि हमारे प्रधानमंत्री को इस पूरे प्रकरण में गुमराह किया इन माफियाओं ने, और इतने प्रधानमंत्री को ही नहीं, इनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को गुमराह किया, और उसमें मोल घुसे हुए थे, कुछ एजेंट थे CIA के। मतलब ये चाहते थे कि उसी दौरान भारत में मौतें इतनी हो जाएं
कि लोग एक बार टूट पड़े प्रधानमंत्री के ऊपर कि देखिए ये मौतें हो रही हैं, दवा नहीं दे पा रहे हैं, और जब दवा दे दे उससे जो मौतें हो जाए तो फिर इनके ऊपर आरोप लगा दे कि देखिए इन्होंने दवा दिलवा दिया, इतनी मौतें हो गई। तो क्या ये नीलेश जी आपको लग रहा है कि ये जो माफिया है सीरम का, इसने बहुत चतुराई से प्रधानमंत्री को इस्तेमाल किया, प्रधानमंत्री को घेरा, और उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है? अब देश हालांकि समझ रहा है, प्रधानमंत्री भी समझ रहे हैं। मैं ना आपको भी और पूरे देश को एक बात बहुत अच्छी तरह से समझा देता हूं, जो मेरा एनालिसिस है। प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का हो, इन माफियाओं के खिलाफ में वो जाएगा नहीं। ख्याल में रखिए, वो इंटरनेशनल प्रेशर लाते हैं, अरबों का खेल है, तो वो क्या है, उनको और वो उधर से WHO ये और वो सब दिखा के माहौल बना के मजबूरी में, और उनको लीक मतलब स्ट्रीम छोड़ के जा नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, वो कॉमन मैन की बात नहीं सुन सकता, वो किसी भी ईमानदार साइंटिस्ट, ईमानदार डॉक्टर की बात नहीं सुन सकता। ये माफिया ने कब्जा किया हुआ है सिस्टम पर। हाँ, और क्या किया इन्होंने, सारा वो PHFI ये वो ऐसा पूरा नेटवर्क बना के रख दिया है। अब एक गौर कीजिए ना, एक छोटी सी बात, मुझे इतना बताइए, पोलियो सारे दुनिया में खत्म हो चुका है, इंडिया में खत्म हो चुका है, तो फिर भी सरकार 10,000 करोड़ साल का दे रही ना इनको, सारी सरकारें दे रही है। दे रही। एक दूसरी चीज, अच्छा इनको 10,000 करोड़ दे रहे तो दे रहे, अरे भाई बच्चों के जान के साथ क्यों खेल रहे हो आप? रॉबर्ट केनेडी ने अमेरिका में चिल्ड्रन हेल्थ डिफेंस में पूरा डिटेल पब्लिश किया है कि ये चौथी फेल वो तुम्हारा बिल गेट, वो सलाह दे रहा है, और उसकी सलाह हमारे MBBS MD डोमेन एक्सपर्ट को माननी पड़ रही है। वो क्या सलाह दे रहा है, बिल गेट और उसका वो 420 फाउंडेशन, बिल गेट मिलिंडा गेट फाउंडेशन, क्या कि देश में पोलियो के डोज बढ़ाए जाए, हर बच्चे को 5 साल में कम से कम 50 ड्रॉप मिलने चाहिए, 50 डोज मिलने चाहिए पोलियो, इनकी सलाह। और उसके डोज बढ़ाने के वजह से ऑफिशियल फिगर में रॉबर्ट केनेडी ने कहा 4,50,000 बच्चों को नए पैरालिसिस हो गए, जिंदगी तबाह हो गई उनकी। फिर इंडिया को इसको लात मारकर भगाना पड़ा, बिल गेट को, इसका प्रोग्राम पैक करके। ये अभी मुझे इतना बताइए, उसको भगा दिया ठीक है भाई, लेकिन गरीब आदमी जिसको समझ नहीं रहा है, जो सरकार पे भरोसा कर रहा है, जिन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई, उनको कॉम्पेंसेशन कब मिलेगा? और दूसरी चीज, अब मैं आता हूं इस पे रे ऑफ होप। हाँ, असली कहानी ठीक है, इनका जो वहां पे चलता रहेगा, इनको धीरे धीरे वो तो खैर एक्सपोज हो गया है। अभी तक मैं एक बार फिर जनता को ये बता देता हूं कि अभी तक जो आप लोग ये समझ रहे थे, बीजेपी, नॉन बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, इस पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर हट करके हमें अपने ज्ञान को, अपने चक्षु को, अपने दिमाग को खोल के रखना है। साइंटिफिक क्रिटिकल एनालिसिस करके आपको काम करना है, किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है। आपको ये देखना है कि ये जो माफिया है, फार्मा माफिया, इनका आपकी सेहत से कोई लेना देना नहीं है। ये मल्टी बिलियन डॉलर का व्यापार कर रहा है, घुड़सवारी करता है, चार्टर प्लेन से उड़ता है, आपकी मौत हो जाए इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे बोलिए सर। और सिर्फ ना देखो, इनको सिर्फ प्रॉफिट अगर इनका उद्देश्य रहता ना, तो भी उतना इशू नहीं होता, नहीं होता। हाँ, इनका जो है ना, आप एक गौर कीजिए, साउथ अफ्रीका में तलवार वैक्सीन गई थी, तो वहां के डॉक्टर्स ने इशू रेस किया था कि जिन जिन बच्चियों ने, लेडीज ने वैक्सीन लिए है, वो बांझ बन गई है, मां नहीं बन सकती है। तो ये ऑब्जेक्शन लिया, और ये क्या करते हैं, अपने इंडिया के देश के जो बिकाऊ ICMR के कुछ साइंटिस्ट है ना, डॉक्टर्स, उसके जैसे हर देश में किसी को साम दाम दंड भेद, पैसा भूख ग्रुप सबके थ्रू मैनेज करके लिखवा के लेते, नहीं इसका कोई संबंध नहीं लग रहा है, ऐसा ये रिपोर्ट बनवा के लेते हैं। लेकिन
एक बात तो साबित हो गई, तुम कितना भी तुम्हारे ताश के पत्तों का पैलेस बना लो, जो फाउंडेशन तुम्हारा वीक है, तुम्हारा बिल्डिंग गिरने ही वाला है। ये अभी पब्लिक ने साबित कर दिया। पब्लिक ने साबित कर दिया। बहुत बड़ी विक्ट्री है, पूरा देश एक साइड में आ गया, बहुत बड़ी विक्ट्री। सबने कहा इसकी दवा नहीं लेंगे, नो एचपीवी, नो एचपीवी, नो बूस्टर, नो बूस्टर। तो अब ये मुआवजे पर आइए सर, मुआवजे पर। ये हेलो, हाँ, मुआवजे पर सर। हाँ, अभी देखिए, आपको सारे देशवासी को बहुत ही इम्पोर्टेंट और उसको क्या कह सके, रे ऑफ होप जो है, अभी लेटेस्ट जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का रचना गंगू के केस में। सुप्रीम कोर्ट अभी ये जजमेंट ना कई कॉमन मैन को ठीक से समझा नहीं है। आज क्यूआई के माध्यम से सबको समझ जाएगा। ये जजमेंट बहुत फायदे का है, कॉमन मैन इजीली लखपति बन जाएगा, जिससे तकलीफ सही है, फोकट में नहीं। हाँ, ये जजमेंट आप नेट पे चेक कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। तो इसको कॉमन मैन जो है, ये जजमेंट में क्या कहा है, जिन जिन लोगों ने कोविड के दौरान जो इंजेक्शन लिया था इन लोगों का, और उसमें जिन जिन लोगों को कुछ भी दुष्परिणाम हुए, उन सब को, चाहे मौत हो, चाहे हेडेक हो, चाहे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, जॉइंट पेन हो, शुगर डायबिटीज हो, उसको पैरालिसिस हो, लकवा हो, मतलब कोई भी पॉसिबल प्रॉब्लम तुम्हारे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, आंखों की रोशनी का प्रॉब्लम, कान का सुनने का प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम जो आपको इनकी इंजेक्शन लेने के बाद कोविड की नहीं, उसके पहले नहीं था, बाद में शुरू हो गया, ऐसे हर व्यक्ति को नो फॉल्ट कॉम्पेंसेशन पॉलिसी के तहत भारत सरकार ने एक कॉम्पेंसेशन देना है। ये स्पष्ट आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा, जैसा वो एक्सीडेंट क्लेम रहते ना, मोटर एक्सीडेंट, कि गलती किसी की भी हो, हाँ लिखा है उसमें कि बोला एक्सीडेंट हो गया ना, तो कहा नो फॉल्ट कॉम्पेंसेशन पॉलिसी, मतलब फॉल्ट है नहीं है उसका कोई लेना देना नहीं है। यस, कंपनसेशन फॉल्ट उसमें गड़बड़ी है, हो गई है, एडवर्स इफेक्ट हो गया है, आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। ये है ना। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन्होंने कहा कि ये कॉम्पेंसेशन सरकार देगी, 2, 4, 5 लाख जो भी देना है सरकार तय करेंगे, लेकिन उसके एडिशन में ये तो, इसको तो ज्यादा प्रूफ देने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने एक डॉक्टर का लेटर लेकर गए आपके कोई भी एरिया के, कि इसको ये दवाई लेने से पहले, तुम्हारे सीरम इंस्टीट्यूट बोलो या जो भी है कोविड की, इसके पहले ये इसका तबीयत ठीक था, तुम्हारी दवाई लेने के बाद में इसका सर दर्द शुरू हो गया, रुक ही नहीं रहा है, इसको देना पड़ेगा पैसा सरकार को, बस इतना काफी है। कोई इसका संबंध है नहीं है, कोई कुछ नहीं, क्लियर वर्ड लिखा उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, डॉक्टर अगर लिख देता है, हाँ, सर्टिफाई कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। हाँ, और खुद भी जाके बोल सकता है। इसमें क्या लिखा है, द एक्सप्रेशन एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द WHO denotes any untoward medical occurrence after vaccination which does not necessarily have a causal relationship with the vaccine itself। भले उसके तुम्हारे रिलेशन मिले नहीं मिले, तुमने ICMR के वो 420 डॉक्टर के पास से ये बना लिया कि नहीं ये इसका साइड इफेक्ट नहीं, नथिंग डूइंग, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कॉम्पेंसेशन हर उस आदमी को मिलना है। तो इस देश की जो भी गरीब जनता है, जो जितने मेरे बेरोजगार भाई है, भाई बहन जो भी है, आप सबको एक बहुत अच्छा मौका है। आपने जो सहा है, जो आपका रोजगार गया है, इन्होंने, अब एक गौर कीजिए ना,
जब से ट्रम्प का और रॉबर्ट केनेडी का सरकार आ गया है अमेरिका में, तब से पैंडेमिक ही बंद हो गए। हाँ, एपिडेमिक बंद हो गया, गायब हो गया। तो अभी आप समझ अभी लो देखिए ना, भारत में इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं, खांस रहे हैं, सर्दी जुकाम हो रहा है, कोई वायरस नहीं निकल के आ रहा है। हाँ, तो क्योंकि अब सारे लोगों को पता चल गया कि अब अगर बोला तो इनको लठ लगेगी। हाँ, तो अभी जो जो तकलीफ हो गई है, तो मेरे प्यारे देशवासियों, आप अच्छे से मस्त अर्जी बनाइए, हाँ, लिख दीजिए कि मुझे सर दर्द हो रहा है, इसके लेने के बाद कान का दर्द हो रहा है। अभी कान का दर्द कोई वेरीफाई नहीं कर सकता, सर का दर्द कोई वेरीफाई नहीं कर सकता। हो रहा है मुझे सर का दर्द, वो तुम कौन से मशीन में ढूंढ लोगे? तो अब इनकी हाँ, लाठी इन्हीं के भैंस पे चढ़ेगी, है ना? हाँ, तो कहने का आप मतलब ये है। तो अब ये मतलब आप ये कह, लेकिन जिन्होंने पहले दवा ली थी, उनको असर तो हुआ था, वो कैसे क्लेम करेंगे साहब? अरे सुनो ना, सुनो, आप आपने नॉर्मल अर्जी, जोड़ों का दर्द है, हो रहा है, जो पहले नहीं था। तो ऐसे सारे एक छोटे आपके अवेकन इंडिया मूवमेंट की वेबसाइट पे जाइए, उनके लोगों से कांटेक्ट कीजिए, उनके पास में फॉर्म मिल जाएगा आपको, मॉडल फॉर्म, आप सरकार को भेजना चालू करो। तो जो भी 2, 4, 5, 10 लाख जितना मिलना है, वो नॉमिनल मिल जाएगा। और वो सारे डेथ जिन्होंने इनका इंजेक्शन लिया है, उनको तो एक हैंडसम अमाउंट देना है सरकार ने, कि मेरे हिसाब से मिनिमम 10-1 लाख रुपए देना चाहिए सरकार। हो गया। आप आते हैं दूसरे पॉइंट पे, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है, इसी केस में कोर्ट ने, लास्ट का पेज लीजिए इसी जजमेंट का, बहुत क्लियर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर उन लोगों के आड़े नहीं आएंगी। तुमको सरकार से कॉम्पेंसेशन मिला, वो नो फॉल्ट वाला है। लेकिन जिस व्यक्ति को इंडिविजुअल प्रॉब्लम गया, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर स्नेहल लुनावत का केस है, फॉर एग्जाम्पल क्या ये हितेश कड़वे, किरण यादव जी का केस है, वो मैटर में सरकार से मिलने वाला क्लेम, कॉम्पेंसेशन, मुआवजा जो है, वो प्लस आपका जितना मांगना है, आपके क्या एविडेंस देना है दे दीजिए, उतना मांगना है उतना मांग लीजिए। अब डॉक्टर स्नेहल लुनावत के केस में 1000 करोड़ का कॉम्पेंसेशन मांगा है रीट में, इंटरिम कॉम्पेंसेशन, जिस रीट को कोर्ट ने एडमिट किया है आदर पूनावाला, बिल गेट्स, भारत सरकार, वो तुम्हारा वो झूठ बोलने वाला डॉक्टर कौन था, रणदीप गुलेरिया, चीटर, तो इनको सबको नोटिस दिया, जो बोल रहा है 10% से, तो इनको सबको नोटिस दिया, आज तक जवाब नहीं दे पा रहे 3 साल से। तो 3 के 4 साल हो गए। तो ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट का उसमें जजमेंट है, हाई कोर्ट के जजमेंट है, और आपको ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन का जो ऑर्डर है यूएस कोर्ट का, उसमें 3-3 हजार करोड़, 4-4 हजार करोड़, 10-10 हजार करोड़ कॉम्पेंसेशन मिला है इनके दवाई लेने से होने के साइड इफेक्ट पे, वो भी कॉम्प्रोमाइज किए करके। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनिता कोशो में बहुत क्लियर लिखा, इंडिया के लोगों के जान की कीमत अमेरिका के लोगों के जान की कीमत से कम नहीं है। उनकी लाइफ एंड लिबर्टी उतनी, बोलो उनसे ज्यादा प्रीशियस है, क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास संविधान है। कोडिफाइड संविधान बहुत कम देशों के पास है, कोडिफाइड संविधान हमारे पास में है। तो उन्होंने कहा कि इनका लाइफ का लिबर्टी ज्यादा प्रोटेक्टेड है। तो आप बाकी सब लोग ये जजमेंट लीजिए, नया केस डालिए, आपको ऑप्शन है, आप सिविल सूट डालिए, आपको ऑप्शन है, आपने अगर पैसे देके डॉक्टर के पास से लगवाया है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए,
और आपको ऑप्शन है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी फाइल कर सकते कि आपको ये पूर्णतः सुरक्षित ऐसा झूठ बोल के लेने पे मजबूर किया। तो ये इसका ओवरऑल समरी है। अब मैं आपको एक केस बताता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। देवीलाल का जजमेंट है, बताइए जरा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का। हम्म। हाँ, मैं देता हूँ अभी। हाँ, 2017 का। तो ये केस में हम्म। क्या है मालूम है क्या? हम्म। एक व्यक्ति को पोलियो का डोज दिया, हम्म। पोलियो का डोज देने के बाद में हम्म। उसको दूसरे साइड इफेक्ट शुरू हो गए। हम्म। उन्होंने केस फाइल किया, हम्म। कोर्ट ने 10 केस चला के 10 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन विथ 15% उसका इंटरेस्ट, जब से वो मैटर हुआ है तब से, हम्म। ऐसा करके 50 लाख जो भी दिया उनका, तो बोला उसमें से 20 लाख रुपए ये एफडी करो और उस बच्चे को उसका मंथली खर्चा निकालने के लिए, डेली खर्चे के लिए उसके ब्याज में से उसको आता रहेगा और बचे वाले पैसे उसकी फैमिली यूज कर सकती है। तो ऐसा ऑर्डर हो चुका है। दूसरा है देवीलाल देवीलाल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दूसरा जजमेंट है 2017 का। तो हाँ, दिखने लगा। अभी हाँ लास्ट में हाँ, भेजा ठीक है। है, बोलिए ना। हाँ, यस, यही है। तो ये लोग, आप ये जजमेंट निकाल लीजिए, ये जजमेंट और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, और डॉक्टर स्नेहल लूनौत की पिटीशन ले लीजिए, किरण यादव की पिटीशन ले लीजिए, अवेकन इंडिया मूवमेंट की वेबसाइट पे, इंडियन बार एसोसिएशन की वेबसाइट पे, क्यूआईयू की वेबसाइट पे, कहीं भी मिल जाएगा आपको। इसके हिसाब से लोकल वकील पकड़िए, केसेस दाखिल कीजिए, आपके हक का पैसा है, आप लड़ोगे तो दो फायदे होंगे, आपको पैसा भी मिलेगा, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। दूसरा, आगे चलकर ये कोई भी लोग आप लोगों के, आपके बच्चों के, आपके फैमिली के, आपके रिश्तेदारों के, आपके दोस्तों के, किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेल पाएंगे। बस यही संदेश है, मेरे ख्याल से यही समरी है आज के पूरे इसका। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। संक्षेप में ये बता दें कि अभी तक जो जानकारी थी कि जो भी एडवर्स इवेंट हो गए हैं, जो भी आपके ऊपर दुष्प्रभाव पड़े हैं दवाइयों के, जो महामारी के दौरान आपको दिया गया या आपने लिया और बाद तक भी चलता रहा, अभी एचपीवी दवाई देने की जो प्रक्रिया चल रही थी, उससे अगर नुकसान होगा तो आप जाकर के मुआवजा ले सकते हैं। उसके फॉर्म अवेलेबल हैं, मुआवजा दाखिल कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की बीमारी हो रही है उस दवा को लेने से, तो आप मुआवजा मांग सकते हैं, उनको देना पड़ेगा। और कोई भी दवा अगर किसी कैंपेन के तहत लगाई जा रही है तो आप समझ बूझ करके, जब तक आप अपना कंसेंट नहीं देते हैं तब तक वो आपको दवा नहीं लगा सकता है। कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कोई भी व्यक्ति बिना कुछ कहे कुप्रचार करता है, दुष्प्रचार करता है, उसके फाइंडिंग्स के बिना, उसके साइंटिफिक रिपोर्ट्स के बिना, आप उसे इग्नोर करिए। आपने कर दिया, आपने कर दिया, देश अब जग चुका है, देश को मालूम हो चुका है ये फ्रॉड चल रहा है फार्मा माफियाओं के द्वारा। ये नेताओं को भी खरीद रहे हैं, ये अधिकारियों को भी खरीद रहे हैं, ये रिसर्चर को खरीद रहे हैं, ये डॉक्टरों को खरीद रहे हैं। देश को मालूम हो गया है, इसलिए देश को सजग रहना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारी दवाएं खराब हैं, लेकिन एक खास योजना के तहत जिस तरीके से एक खास दवाई को, 2-3 दवाई को प्रमोट किया जा रहा है जानबूझ करके, जान पर खतरा है। और इसके वैज्ञानिक साक्ष्य आ चुके हैं। अमेरिका में तो आ ही चुका है, अब यहां भी आ चुका है। तो आप सभी सजग हो जाएं, और अगर दुष्प्रभाव हुआ है तो आप, अदालत कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप मुआवजा मांग सकते हैं। आप मुआवजा के लिए अपील कीजिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरकार हम लोगों की जो ये लड़ाई थी, वैज्ञानिक तरीके से लोगों को सही बात बताने की, जो फार्मा माफिया हजारों लोगों की जान से खेल रहा है, गिनी पिग समझा जा रहा है, बिना साइंटिफिक एविडेंस के, बिना टेस्ट एंड ट्रायल किए हुए वो कैंपेन करवा रहा है, नेताओं को, अभिनेताओं को लाला करके कैंपेन कर रहा है।
तो बिके हुए लोग आपकी जिंदगी से सौदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सजग रहना है। और अब ये बात हमारी सरकार भी जान गई है, धीरे धीरे वो भी अपने को पीछे खींच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।